अच्छा जी, अब हमने देखा था कि जी जो हमारे पास परम्यूटेशन आई वो थी 336। इट मीन्स परम्यूटेशन मीन्स हमारे पास चॉइसेस कितनी हैं। सो वी हैव 336 चॉइसेस विद गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। अब मैंने स्टार्ट में एक बात कही थी कि परम्यूटेशन में ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, बट कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ऑर्डर मैटर ना करने का क्या मतलब है, हमारे पास 8 लोग हैं, उसमें से हम 3 लोगों को अरेंज करेंगे और उस हिसाब से फिर अपनी कॉम्बिनेशन को फाइंड करेंगे। पहले हम इस बात को समझ लेते हैं ऑर्डर मैटर करता है और नहीं करता। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये अगर हमारे पास 3 लोग हैं जो कि हैं एलाइस, बॉब, कोई भी नाम आप दे दें, एलाइस, बॉब और चार्ली हैं, इट मीन्स ये इक्वल हैं। आप चाहे इनको लिख लें बॉब, चार्ली और एलाइस, लेकिन इसी तरह ये इसके भी इक्वल है कि आप पहले चार्ली का नाम लिख लें, चार्ली, बॉब और एलाइस, या जिस तरह से भी, जिस भी ऑर्डर में नाम लिख लें आप, जिस तरह से भी इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास इक्वल आएगा। इसका मतलब कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन अगर यही परम्यूटेशन है तो इट मीन्स हमारे पास इस वक्त ये अलग अलग हैं, ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये अलग होगी, ये अलग परम्यूटेशन है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे परम्यूटेशन में, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये सब अलग हैं। जैसे कि ए, बी और सी है, इनको हम जितनी भी फॉर्म में अरेंज कर लें, बी ए सी लिख लें, सी ए बी लिख सकते हैं हम, ए सी बी होगा, बी सी ए बन सकता है, सी बी ए बन सकता है। अब ये पूरा एक सेट है। अगर तो ये परम्यूटेशन है तो ये सारे नंबर अलग अलग काउंट हो रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग अलग। तो अगर तो ये परम्यूटेशन है तो ये ए बी सी बी ये सब अलग अलग काउंट होंगे। इसीलिए मेरे पास 336 चॉइसेस बनी है जस्ट विद द 8 पीपल एंड 3 मेटल्स। बट अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ये पूरे का पूरा सेट एक सिंगल में काउंट होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में एक ही चीज़ को आप डिफरेंट वे से लिखकर यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह से अगर हमारे पास एक और सेट हो डी ई एफ का, तो ये पूरा सेट और डी ई एफ की जितनी भी फॉर्म्स इस तरह से बनेंगी, ये 2 सेट हो गए आपके पास। वो डी ई एफ को आप जितने भी फॉर्म्स में मूव ऑन करते जाए वो परम्यूटेशन में काउंट होगा, कॉम्बिनेशन में काउंट नहीं होगा। सो वेज वी कैन अरेंज 3 पीपल। हम 3 पीपल को कितनी फॉर्म्स में अरेंज कर सकते हैं? सो फर्स्ट पर्सन को चूज करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 3 लोग हमने चूज करने हैं। सो पहले पर्सन को चूज करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? पहले इसको लिख लेते हैं, फिर क्लियर होगा कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 लोगों में वेज वी कैन अरेंज 3 पीपल। सो फर्स्ट पर्सन को चूज करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? दीज आर 3 चॉइसेस। कि अगर आप इसको नाम समझ लें, वन को, वन एक नाम है, आप उसको इधर भी मेंशन कर सकते हैं, इधर भी मेंशन कर सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। किसी एक जगह पे आपने लिखना है, लिखना किसी एक जगह पे है, लेकिन आप उसको सेकंड नंबर पे भी रख सकते हैं, थर्ड नंबर पे भी रख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे भी रख सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट पर्सन को चूज करने के लिए आपके पास 3 चॉइसेस हैं। और फिर सेकंड पर्सन को चूज करने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस बच गई? 3 टोटल थी, एक चूज हो गई, बैक पे हमारे पास 2 चॉइसेस बच गई। सो सेकंड पर्सन को चूज करने के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। अब थर्ड पर्सन को चूज करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक चॉइस है, एक ब्लॉक बच गया है। इसी तरह इसको जब आप लिखेंगे 3 2 1, द वेज वी कैन अरेंज 3 पीपल, दैट इज 3.2.1 दैट इज इक्वल टू 6। So we have 3.2.1 ways to arrange 3 people. इसी तरह अगर मेरे पास n people हों और हमने उनकी अरेंजमेंट्स देखनी हो, n people हैं, ओके, हमें नहीं बताया गया ये 3 हैं, ये 2 हैं, ये 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, जितने भी हैं, दे आर n people। अब जब इनकी अरेंजमेंट्स देखनी है तो उसको किस तरह से हम लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे n फैक्टोरियल। अब जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, हमारे पास जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन रहा है दैट इज सी एन, शुरू में हमने सॉल्व किया इसको के लिख कर, सो सी एन के इस तरह से लिखते हैं। सी एन के इस तरह से लिखा हुआ इक्वल है बिल्कुल एन सी के या एन आर के,
ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो इसको लिखेंगे किस तरह से कि पी एन के ओवर के फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप कह लें या जनरल फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का यही है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, इसको हमने रीड किस तरह करना है सी एन के को। ये कह रहा है हमें कि फाइंड ऑल द वेज टू पिक के पीपल फ्रॉम एन एंड डिवाइड बाय द के फैक्टोरियल वेरिएंट्स। इस तरह से कॉम्बिनेशन को रीड करते हैं। अब ये हमें बता क्या रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है कि परम्यूटेशंस डिवाइडेड बाय कॉम्बिनेशंस। ये फॉर्मूला ये बता रहा है। अब ये किस तरह से है कि इसमें वेट पहले इसको हाईलाइट कर लें कि ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ओके, सी एन के इक्वल है। अब देखिए हमें कहा गया परम्यूटेशन ओवर कॉम्बिनेशन। अब पहले परम्यूटेशन का फॉर्मूला लिखे एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस के फैक्टोरियल। ये था हमारे पास परम्यूटेशन का फॉर्मूला। उसके बाद वो कह रहा है डिवाइडेड बाय रीअरेंजमेंट्स। ओके, मैंने इधर कॉम्बिनेशन लिख दिया, सॉरी, इधर वर्ड है रीअरेंजमेंट्स। जितनी फॉर्म्स में हम उसे अरेंज कर पा रहे हैं, ये जो हमने किया कंप्लीट ये प्रोसेस, दिस इज रीअरेंजमेंट्स। सो परम्यूटेशंस ओवर रीअरेंजमेंट्स। रीअरेंजमेंट्स हमारे पास क्या आती है 3.2.1 दैट इज के फैक्टोरियल। हमने कहा ये के फैक्टोरियल है। अगर n पीपल हो हमारे पास तो n फैक्टोरियल है। जैसे कि इधर हमारे पास रिप्रेजेंट हम करें के फैक्टोरियल से, इट मीन्स के फैक्टोरियल इधर इक्वल आ रहा है हमारे पास 3 फैक्टोरियल के। समझ रहे हैं आप बात को? ये नहीं कि हम रीअरेंजमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं n फैक्टोरियल से। n पीपल है तो वो n फैक्टोरियल है, वो 3 पीपल है तो वो 3 फैक्टोरियल है। रिप्रेजेंट वो बेसिकली के फैक्टोरियल से होता है। सो इसके बाद वैल्यू पुट करें परम्यूटेशंस की, तो वो हमारे पास वैल्यू थी, परम्यूटेशंस है ये इतना एरिया, इसमें फैक्टोरियल का सिंबल भी है इस तरह से। ओके, सो ये हमने जो सॉल्व किया पहले अपनी एग्जांपल जो हमारी चल रही है वो है 336 ओवर के फैक्टोरियल, वो हमारी वैल्यू है 3। द वेज वी कैन अरेंज 3 पीपल दैट इज 3 फैक्टोरियल, जो कि हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास आया था 336 ओवर 6। अगर जब आपने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको इधर n फैक्टोरियल ओवर n माइनस के फैक्टोरियल विच इज परम्यूटेशंस, इसको आप 8.7.6 या 8 फैक्टोरियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज 336। लेकिन इसको हमने पहले फॉर्म जब सॉल्व किया है तो वो 1 तक जा रहा था, तो उसको हमने 5 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, इसलिए वो फिर बहुत मिस्टेक होगी, उसको बार बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए सिंपली 8.7.6 लिखें या 336 ओवर 3 फैक्टोरियल कर दें, या 336 ओवर 6 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे अपने कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट की, उसको सॉल्व जब करेंगे तो 336 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 6, 56 इज इक्वल टू 336। सो वी हैव 56 कॉम्बिनेशन। सिंपली सिंप्लीफाई किया, इसको डिवाइड किया है, सो वी हैव 56 कॉम्बिनेशंस। ये हमारे पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का टॉपिक। परम्यूटेशन है हमारे पास ऑल ऑप्शंस, यानी ऑल चॉइसेस, जो हम शुरू से वर्ड यूज़ करें चॉइस का, ऑल ऑप्शंस, ऑल चॉइसेस, ऑल वेज, ऑल आइटम्स, जो भी कहें, ऑल ऑप्शंस हमारे पास जो हैं किसी भी चीज़ को अरेंज करने के, ऑल ऑप्शंस। और कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन हमारे पास है डिवाइड आउट रेडेंसीज। ओके, सो रेडेंसीज क्या होते हैं हमारे पास? इस वर्ड की जो ट्रांसलेशन है वो है डुप्लीकेट ऑफ कंपोनेंट्स, कि जो डुप्लीकेट हो रहे हैं उनको निकाल दिया। डिवाइड आउट डुप्लीकेट ऑफ कंपोनेंट्स आप कहते हैं, रेडेंसीज कहते हैं। ये किस तरह से कि जो पहले हमने लिखा था कि ये सब कुछ जो है ये नेम्स हैं, इसको 1 कर दिया जाए,
ये 1 है, एक सेट है, एक वे है, एक चॉइस है, एक ऑप्शन है। ये डिफरेंट 3 ऑप्शंस नहीं इससे काउंट होंगे, ये एक ऑप्शन काउंट होगा। इसी तरह ये जो है परम्यूटेशंस में ये सब एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये 6 चॉइसेस हैं आपके पास, 6 वेज हैं, 6 ऑप्शंस हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन है तो ये 1 है। जो डुप्लीकेट्स हैं उनको डिवाइड आउट कर दिया गया, 6 डुप्लीकेट्स थे इक्वल टू 1 हो गया, ये 1 है, ये 6 नहीं है। दिस इज द कॉम्बिनेशन। डिवाइड कर देना, निकाल देने द डिवाइड से मुराद है, कोई डिवीजन नहीं करनी, डिवाइड निकाल दिया, उसको डिवाइड आउट कर दिया, अलग कर दिया डुप्लीकेट ऑफ कंपोनेंट्स को। ठीक, तो ये था हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का टॉपिक। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए, फिर हम इसकी 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। सो फैक्टोरियल नोटेशन क्या था हमारे पास, एन फैक्टोरियल, इसको लिखते किस फॉर्म में है, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 कंटिन्यू टू 3 2 1। आप डेफिनेशन में देखेंगे इस तरह से लिखा हुआ होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि 1 फैक्टोरियल इक्वल है 1 के, 2 फैक्टोरियल इक्वल है 2.1 के, 3 फैक्टोरियल इक्वल है 3.2.1 के। इधर डॉट से मुराद क्या, मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इवेलुएट किस तरह से किया जा सकता है, 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल अगर हमें कोई एग्जांपल दे दी जाए तो हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे 8.7.6 कंटिन्यू टू 1 ओवर 6 फैक्टोरियल, इसको डिवाइड किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल कट हो जाएंगे, 8.7 हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 56। परम्यूटेशन को लिखने के 3 तरीके हैं। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। हमने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज को अमंग 8 पीपल डिवाइड करना था। सो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज हम जब टोटल 8 हैं तो 8 लोगों को दिया जा सकता है, 7 को दिया जा सकता है, 6 को दिया जा सकता है। जब 1 को मिल गया तो बाकी 7 बच गए, फिर 1 को मिल गया तो बाकी 6 बच गए। हमारे पास 336 टोटल परम्यूटेशंस हैं, वेज हैं या चॉइसेस हैं गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज को दे देने की। उसको फर्दर सॉल्व करते हैं 8 परम्यूटेशन। इसको अभी हम लिख सकते हैं, ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। 8 परम्यूटेशन को हम लिख सकते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1 तक। उससे गलत होता है क्वेश्चन, जब वहाँ तक जा रहा है तो हमारा इट मीन्स ये सारा सॉल्व किया हुआ, ये जो हमने प्रोसेस सॉल्व किया ये गलत है, क्योंकि 8 to 1 आप सॉल्व करके देखें तो वो कुछ 4000 समथिंग आंसर आ रहा था। इसीलिए उसको 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं किसे, डिवाइड बाय द पार्ट्स वी डोंट नीड। 5 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, बाकी 8 फैक्टोरियल हमारे पास बच जाएगा, दैट इज 8 7 6। सो 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल को लिखते हैं 8.7.6। इसी तरह उसको लिखने का फिर फॉर्मूला में तरीका है, हमारे पास फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस के फैक्टोरियल। इसको रीड करते हैं के जी जो है एन आइटम्स एंड वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज के आइटम्स कैन बी ऑर्डर्ड, यूज द फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ 8, जो कि आप एन माइनस के फैक्टोरियल को रीड आउट कर सकते हैं। यूज द फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये सारी इनको मेंशन करने का तरीका है। टोटल हमारे पास है 336 परम्यूटेशन। अब इस 336 परम्यूटेशन में अगर चॉइसेस हमने देखनी है, कॉम्बिनेशन में देखना है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन इस तरह से है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो फिर उसको हम अमंग 3 पीपल डिवाइड करेंगे। सो वी हैव 6, इस तरह से उसको लिखेंगे, दैट इज 336 ओवर 3 फैक्टोरियल 56 कॉम्बिनेशंस। अगर हम उसमें से डुप्लीकेट ऑफ कंपोनेंट्स, बार बार रिवाइज होने वाले नंबर्स, इस तरह के नंबर्स जो बार बार एक ही चीज़ रिपीट हुए जा रही है या एक ही नाम बार बार रिपीट हुए जा रहा है, एक ही नाम को इतनी वेज में अरेंज किया जा रहा है, उसको निकाल दें, बाकी हमारे पास 56 बच जाता है। सो दैट इज 56 कॉम्बिनेशंस। रिपीट को निकाल दिया, रिपीट परम्यूटेशंस में हो रहा होता है, जहाँ ऑर्डर मैटर करता है उसको माइनस कर दें, लेफ्ट इज कॉम्बिनेशन। इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो लिखी हुई थी एक बुक में, कि अगर हमें कहा जाए एन पी आर इज इक्वल टू एन पी एन माइनस आर, इसको सॉल्व करना हो तो किस तरह से करेंगे। इसको मैं सिंपली सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। अब हम लिखेंगे एन पी एन माइनस आर इज इक्वल टू, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है क्वेश्चन की, ये थ्योरम की तरह है, जिस तरह थ्योरम्स होते हैं। एन फैक्टोरियल वही जो हमारा फॉर्मूला है, उसी में जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं।
n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, आगे आगे नंबर से हम 1 माइनस जो करते हैं, सो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल और प्लस r फैक्टोरियल, प्लस जो है वो बाहर माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो वी हैव n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस n ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो फैक्टोरियल इक्वल होता है 1 के, 1 इंटू r होता है. सो वी हैव n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. We have n minus r is equal to n p r, जो हमने सॉल्व करना था, इक्वल लेकर आना था. इसकी एक अगर एग्जाम्पल सॉल्व की जाए फिर आपको ये क्लियर होगा किस तरह से हुआ है. कि अगर हमें कहा जाए C12 वैल्यूज पुट कर रहे हैं, 10 इज इक्वल टू 12 C12 माइनस 10, यही कहा गया ना हमें, एन पी आर एन यहाँ एन माइनस आर. सो ये हमने वैल्यूज़ पुट की. इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा C12 12 माइनस 10 किया, हमारे पास 2 आ गया, दैट इज़ 12.11 ओवर 2. सो सिंप्लीफाई तो 6.11 इज इक्वल टू 66. इसी तरह एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं. अगर हो हमारे पास क्वेश्चन CN8 इक्वल है, वो हमें कहते हैं CN12 के. इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? CNR इज इक्वल टू CN माइनस आर. ये मैंने इसलिए लिखा जो हमने फर्स्ट सॉल्व किया, आपको क्लियर हो जाए, ये एग्जैक्ट वही है. एन आर एन माइनस आर, किसी भी नंबर के एन आर और एन माइनस आर. सो CN8 इज इक्वल टू NC, एन है हमारे पास n और r है हमारे पास 8, n माइनस 8. सो NC8 इज इक्वल टू NC, ये हमारे पास NC12 जो हमारा क्वेश्चन है. इसका ये मेथड है, ये आपने ज़रूर मेंशन करना है ताकि पता चले आप किस फॉर्मूले की बेस पे इसको सॉल्व करें. सो हमारे पास अब आया है n माइनस 8 इक्वल टू 12, ये हमने क्वेश्चन से लिया. n इज इक्वल टू 12 प्लस 8, n इज इक्वल टू 20. ये हमारे पास आ गई n की वैल्यू. अब आपको पता चला कि हमारे पास n की क्या वैल्यू है. अगर आप इसको a मेंशन कर दें और दोबारा a को सॉल्व करें n की वैल्यू पुट करके, सो वी हैव 20 C8 इज इक्वल टू 20 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू C28 इज इक्वल टू 20 C12, जो कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है. अब आप 20 चाहे इधर n लिख लें या 20 लिख लें, आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया कि n की क्या वैल्यू है, उससे आपने फर्दर सॉल्व किया. सो ये था हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का टॉपिक. इसको मैं आपको रिपीट भी करके बता चुकी हूँ कि किस तरह से है. एक मैंने आपको थ्योरम जो था वो सॉल्व करके बताया कि n इक्वल हो k के या k इक्वल हो n के, तो फिर हमारी वैल्यू क्या बनती है. इसी तरह एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल, इसको आप लिख लें कि अगर इफ़ k इज़ इक्वल टू 0 देन हमारी वैल्यू क्या बनेगी, PN k इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ये पहले भी हमने किया कि k इज़ इक्वल टू n हो तो क्या वैल्यू बनती है. अगर k इज़ इक्वल टू 0 हो तो उसको किस तरह से लिखते हैं. सो ये हमारे पास n p k इक्वल है 0 के, तो n p और 0, इसको जब लिखेंगे n फैक्टोरियल आएगा इक्वल हमारे पास n फैक्टोरियल, और दिस इज 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल. सो n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, n माइनस 0 n फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 1.
ये सिंप्लीफाई होगा, 0 फैक्टोरियल, इधर ऑलरेडी 1 है, 1 1 से कटा है, सो दिस इज़ 1/0 फैक्टोरियल, इसको दोबारा लिख लेते हैं, 1/0 फैक्टोरियल, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1/1, दिस इज़ इक्वल टू 1। सिंपल वही फॉर्मूला होगा, परम्यूटेशन का भी और कॉम्बिनेशन का भी, उसी में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इक्वल होता है परम्यूटेशन ओवर रीअरेंजमेंट्स, C इंटू एन के इज इक्वल टू PN ओवर के फैक्टोरियल, और जो हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला है वो इक्वल होता है N फैक्टोरियल ओवर N माइनस के फैक्टोरियल के। जैसे हमने स्टार्ट में एक एग्जांपल की, 3 मेटल्स को पिक करना था 8 लोगों के लिए, या 8 लोगों में से कुछ 3 लोग पिक करने थे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के लिए। सो इसी तरह की एक और एग्जांपल है, उसे हम सॉल्व करके देखते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, और अगर किसी को किसी पॉइंट पे कन्फ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए। सो एग्जांपल अब क्या है हमारे पास, कि हमारे पास 5 लोग हैं जिन्हें हम नेम देते हैं A B C D E N F। ये हमारे पास हैं 6 लोग, 6 पीपल वी हैव, और हमारे पास 3 सीट्स हैं, वी हैव 3 सीट्स जहाँ पर हमने इन 5 लोगों को अरेंज करना है। सो पहले हम अपनी परम्यूटेशन लेंगे जिस तरह हमने देखा, और फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन। सो 3 सीट्स हैं हमारे पास। अब उसी तरह हमने देखना है कि हम, जिस तरह हमने पहले देखा कि हम गोल्ड कितने लोगों में से लोग चूज़ कर रहे हैं, कितने लोगों में से मिल सकता है, इसी तरह 6 लोग हैं टोटल, तो पहली सीट कितने लोगों को मिल सकती है इन 6 में से, 6 में से कोई भी, किसी को भी मिल सकती है। उसके बाद जब किसी एक को मिल जाएगी एक सीट, बाकी हमारे पास बच जाएंगे 5 लोग। जब वो किसी एक को दूसरी सीट भी मिल गई तो हमारे पास बच गए 4 लोग। ये होती है परम्यूटेशन हमारे पास 6.5.4 दैट इज इक्वल टू 120। 120 क्या है हमारे पास परम्यूटेशंस हैं, 120 परम्यूटेशंस। तो ये थी हमारे पास परम्यूटेशन जो आ गई। अब हमने कॉम्बिनेशन लेते हैं, वो हम किस तरह लेते हैं कि हम कोई से भी 3 लोगों को अरेंज करते हैं। द वेज वी कैन अरेंज 3 पीपल। सो जिस तरह से हमने पहले किया, हम अपने फर्स्ट पर्सन को, कोई भी फर्स्ट पर्सन जो इधर हो, उसको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, किसी भी 3 वेज में। सेकंड पर्सन को अरेंज कर सकते हैं 2 में, और फर्स्ट पर्सन को अरेंज कर सकते हैं हम किसी भी एक वे में। सो दिस इज 3 2 1 दैट इज इक्वल टू 6। सो वी हैव 120 बाय 6 दैट इज इक्वल टू 20 कॉम्बिनेशंस। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की, कि हमारे पास 120 परम्यूटेशंस हैं ABCDEF 6 लोगों को 3 सीट्स पे अरेंज करने की, और फिर उन 3 सीट्स पे हम 3 लोगों को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, जिससे हमने पहले किया कि हम 3 लोगों को गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के लिए किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस हैं ना हमारे पास, इसलिए 3 पर्सन्स को अरेंज कर रहे हैं, हमारे पास 3 सीट्स हैं। द वेज वी कैन अरेंज 3 पीपल, 4 सीट्स होंगी तो द वेज वी कैन अरेंज 4 पीपल। 120/6 दैट इज इक्वल टू 20 कॉम्बिनेशंस। अब इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमें लेटर्स का कहा जाता है, जैसे कोई भी लेटर होता है, एक एग्जांपल हम लेते हैं तो बिटर ले लेते हैं हम, बिटर। इसमें देखें, जब हम इसकी परम्यूटेशंस देखेंगे, अगर हम एक एक लेटर को देखें तो इस तरह से नहीं होगा कि हम कहें एक B है, I है, T है, E है, R है। ऐसा हम कॉम्बिनेशन में तो कह सकते हैं, डुप्लीकेट ना काउंट करें, लेकिन परम्यूटेशंस में हम T को भी काउंट करेंगे। 2 दफ़ा T होगा, 2 दफ़ा काउंट होगा, उसको T1 कह दें, T2 कह दें, एक और दफ़ा होगा T3 हो जाएगा। इसी तरह कोई और एग्जांपल अगर हम लेते हैं एप्पल की, सो वी हैव एप्पल, so this is A, this is P1, this is P2, this is L, this is E। परम्यूटेशन में ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, तो वो इस तरह से है कि इस P को आप इस P की जगह पे नहीं लिख सकते, इस P को इस P की जगह पे नहीं लिख सकते, यानी
उसको आप P2P1LE नहीं लिख सकते। अगर आप इस तरह लिख रहे हैं तो इट मीन्स ये एक परमिटेशन है। दिस इज द सेकेंड वे यू कैन राइट। यू हैव 2 परमिटेशंस फॉर दिस वर्ड। ठीक, जब आप ऑर्डर चेंज हो जाता है तो वो आपके पास टोटली चेंज हो जाता है, परम्यूटेशन चेंज हो जाती है ऑर्डर चेंज हो जाने से। लेकिन यही अगर आपके पास आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो इनकी, तो आप इस तरह से लिख लें इसको, आप एक और P और P3 को कहीं मूव ऑन कर लें, ये एक ही रहेगा क्योंकि वो एक ही कंपोनेंट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो ये था हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का टॉपिक जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगी। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।